प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ समय के लिए जो परमेश्वर की बड़ी कृपा से मुझको मिला है, और साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ भाई पास्टर साहब को, सिस्टर को, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि उनके पेज के माध्यम से मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आपके साथ बांट पहले कि हम परमेश्वर के जीवन जाएं, बात करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आप धन्यवाद देते खुदा आशीष के लिए जो आपने हमको दी है, और आज समय दिए प्रभु। विनती करते पिता, हम पर अपना नियंत्रण ले, मेरे होठों को अपने वेदी के अंगार से छूकर पवित्र कीजिए। एक शब्द, एक अक्षर, एक बिंदु प्रभु आपसे चाहता हूँ, इस विश्वास में कि जो आपकी ओर से है प्रभु वही हमारे लिए आपका ही है। इसलिए प्रभु समस्त बातों पर आप अपना नियंत्रण रखिए और अपनी महिमा में इस्तेमाल कीजिए। सब कुछ, हर चिंताएं आपके चरणों पर प्रभु मसीह के पवित्र नाम से मांगता, आमीन। भाई बहनों, मैं इस बात को लेकर बहुत ही आनंदित हूं कि एक लंबे समय के बाद पेज के माध्यम से आपसे बात कर सकता हूं, परमेश्वर के जीवित वचन को आपके साथ बांट सकता हूं। बहुत समय से एक विषय मेरे मस्तिष्क में चल रहा है, और मैं सोच रहा था जब कभी भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी और मैं किसी माध्यम से आपसे जुड़ूंगा तो उस विषय को आपके साथ अवश्य ही बांटूंगा, और चाहूंगा कि उन बातों को आप अपने माध्यम से आगे तक पहुंचाएं। प्रियो, आज यदि अपनी दृष्टि अपने देश पर या संपूर्ण विश्व लगाएं तो हम इस बात को देखते हैं कि बहुत से दिन बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। बहुत प्रकार के ऐसे दिन हैं जो विशेष तौर से जवान बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर बड़ी धूम सी होती है, बाजार में भी बड़ी धूम होती है, और उन दिनों के मनाने के कारण बाजार भी बड़ी धूमधाम के साथ चलता है। और यदि मैं आपके सामने उन उनके नामों को रखूं तो हम देखते हैं कि जवान बड़े धूमधाम से वैलेंटाइन डे मनाते हैं, फिर देखें तो फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, फिर देखें तो कभी रोज डे, कभी हग डे, कभी ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे बहुत से दिनों को मनाकर उसको सेलिब्रेट करके अपने आप में प्रसन्न होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बात विचार कर रहा था कि मदर्स डे बनाकर अपनी मां को आदर देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करो। फादर्स डे मनाकर अपने पिताजी को आदर देते हैं, तो ये बात है। और इसी तरीके से बहुत सी, लेकिन मैं इस विचार कर रहा था एक बात पर कि कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि फैमिली डे मनाया जा रहा हो। कहीं पर भी मैंने इस बात को नहीं देखा, शायद मैं चूक गया हूं, आपको मालूम हो तो आप मुझे इसके लिए अवगत कराइएगा कि कभी मैंने इस बात को नहीं देखा कि फैमिली डे या परिवार दिवस मनाया जा रहा हो, जबकि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के कथन में, प्रभु यीशु मसीह के प्यार में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से मुझे और आपको, हम समस्त मसीहियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि हम प्रभु में एक मन एक चित्त होकर परिवार को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें और प्रभु के लिए ऐसा सोचिए जिसके द्वारा के नाम की
महिमा हो। तो मेरे प्रियो, जहां तक मेरी बात है, मैं सोचता हूं कि हमें तो प्रतिदिन ही परिवार दिवस मनाना चाहिए, प्रतिदिन ही फैमिली डे सेलिब्रेट करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। मैं स्मरण कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की दासी संत मदर टेरेसा के शब्दों को। मैंने कहीं पढ़ा कि मदर टेरेसा ने बड़े प्रेम से इस बात को बताया है, और वो कहती हैं कि द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, एंड इफ यू स्टे टुगेदर यू विल लव वन ईच अदर एज गॉड लव ईच। यदि आप एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो आप एकत्र रहते हैं, और यदि आप एकत्र रहते हैं तो आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जैसा प्रभु ने प्रेम किया है, जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आशीष भाई लिख रहे हैं कि वॉइस इज क्रैकिंग, तो मैं नहीं समझ सकता कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट यहां से मुझको इस बात का ज्ञान नहीं है, हो सकता है ठीक हो जाएगा। आशीष भाई, आशीष भाई आपका स्वागत है। तो मैं इस बात को कह रहा था, एक बार फिर से उस बात को मैं दोहराना चाहूंगा जो मदर टेरेसा ने कहा कि द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टे टुगेदर, and if you stay together you will love one another as God love each other, जैसा परमेश्वर हमको प्यार करता है। तो इस बात को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक परिवार को संगठित, प्रसंचित, प्रोत्साहित, समर्पित और आदरणीय परिवार बने रहने के लिए अपने कर्तव्यों को समझना होगा और अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि प्रत्येक सदस्य को अपने अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा, और कर्तव्यों को समझने के बाद उसको निभाने की जरूरत पड़ेगी, उसको निभाना पड़ेगा, ताकि आप एक आदर्श परिवार बने, एक अच्छे मसीही परिवार बने, एक अच्छा मसीही समाज बने। और मैं सोचता हूं कि इसके लिए हम सबको एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है, कि उस मार्गदर्शक के द्वारा हम अपने कर्तव्यों को समझ सकें, उस मार्गदर्शक के द्वारा हम अपने कर्तव्यों को जान सकें। और जहां तक मेरा विश्वास है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि मेरे प्रिय भाइयों, सबसे उत्तम मार्गदर्शक यदि कुछ है तो वो मेरे लिए और आपके लिए है बाइबल। बाइबल से अच्छा कोई भी मार्गदर्शक नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कर्तव्यों को समझें और उसको पूरा करें, फिर मेरे प्रियो, फिर कोई कारण नहीं है कि हम एक आदर्श परिवार ना बन सके, हम एक प्रसंचित परिवार ना बन सके, हम एक संगठित परिवार ना बन सके, और शैतान किसी भी तरीके से हमारे बीच में कोई बाधा डाल सके। बाइबल मुझको और आपको, एक परिवार को निर्देशन करती है, निर्देश देती है, और के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल से निर्देश लेकर के अपने कर्तव्यों को समझना और उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और उन बातों को जो बाइबल से मुझको और आपको मिलता है, हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको क्रमबद्ध करना है, उसको सीक्वेंस में लाना है और उसको समझ करके चलना है। तो जहां तक परमेश्वर के वचन की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, मैंने परिवार को एक क्रम में बांटने और एक क्रम में व्यवस्थित करने की जो कोशिश की है, प्रयास किया है, वो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। परमेश्वर मेरी सहायता करे, हम सबकी अगुवाई करे। तो सबसे पहले मैंने परिवार में रखा है भाइयों को। अगर पीढ़ी में हम क्रम में आए तो भाई और भाइयों का रिश्ता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भजन संहिता उसका 133वां अध्याय और उसकी पहली आयत में राजा दाऊद भजन में कहते हैं कि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 133, देखो
जोर देकर कह रहा है परमेश्वर का दास, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भाइयों का आपसी मधुर संबंध एक आदर्श बनता है। और यदि इसके विपरीत, यदि भाइयों का आपसी संबंध अच्छा नहीं है, भाइयों के आपसी संबंध में तनाव है, भाइयों के आपसी संबंध में दरार है, भाइयों के आपसी संबंध में किसी प्रकार की कड़वाहट है, तो फिर शैतान को अपना काम करने के लिए समय मिल जाता है और शैतान की कार्यप्रणाली प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस 5 अध्याय की 8वीं आयत में कि वो तो गर्जने वाली सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और मेरे आदरणीय जनों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और यदि भाइयों का आपस का संबंध अच्छा नहीं होगा तो शैतान को अवसर मिलेगा और शैतान परिवार के बीच में कड़वे बोएगा और भाइयों के आपस के संबंध ठीक ना होने के कारण भाइयों में भी आपस में तनाव होगा और बच्चों में भी आपस में तनाव होने की संभावना पैदा हो सकती है और शैतान अपना काम करना प्रारंभ कर देगा और सब कुछ विच्छिन्न हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरी और आपकी हर परिवार की प्रत्येक भाई बहनों की ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने संबंध को मधुर बनाएं और एक मन एक चित्त होकर रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में हो और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हम अपने बीच में महसूस करके आशीषित हो और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार भाइयों का संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में सुलेमान ने नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न कराने वाले मनुष्य से यहोवा घृणा करता है। नीति वचन अध्याय 6 और उसकी 19वीं आयत में कितनी कठोर बात लिखी है। जबकि एक तरफ परमेश्वर का भाइयों के बीच के आपस के प्रेम को मधुर बनाने के लिए निर्देशित करता है, निर्देश देता है, तो दूसरी तरफ वो निर्देश देता है उन लोगों को जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराते हैं अपने निजी स्वार्थ के अनुसार, कि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो भाइयों के बीच में उत्पन्न कराते हैं, क्योंकि भाइयों का झगड़ा परिवार के लिए, खानदान के लिए और कलीसिया के लिए घातक हो सकता है, वो कलीसिया को भी प्रभावित करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको ये समझने और इस समझ के अनुसार आगे बढ़ने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश में निरंतर लगे रहना है, क्योंकि यदि भाइयों का संबंध अच्छा होगा तो एक परिवार मधुर बनेगा, एक परिवार समर्पित परिवार बनेगा, एक परिवार संगठित, प्रसन्नचित, प्रोत्साहित परिवार बनेगा और आदरणीय परिवार बनेगा। तो भाइयों को अपने लोगों, अपने संबंधियों के लिए आदर्श बनने के लिए आपस के प्रेम में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बता रहा है नीति वचन की पुस्तक उसके 18वें अध्याय की 19वीं आयत में कि भाइयों का झगड़ा राजभवन के बिंदु के समान होता है। मतलब बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा ही कहना चाहिए कि विध्वंसकारी हो जाता है, बड़ा ही छिन्न विच्छिन्न करने वाला विषय बन जाता है भाइयों का झगड़ा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भाइयों का संबंध मधुर बना रहे। और तब आगे कहता है कि चले हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर को ले लेने के समान है, या दृढ़ नगर को लेने से भी कठिन है भाइयों का झगड़ा, भाइयों को मनाना। तो परमेश्वर का वचन इस बात के लिए मुझको और आपको, हर एक मसीह को प्रोत्साहित करता है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, क्योंकि भाई आपस में मिले रहेंगे तो परिवार आपस में मिले रहेगा, और परिवार आपस में मिले रहेगा तो परमेश्वर की स्तुति होगी, महिमा होगी और आशीषों की बारिश होगी, और हम सब मिलकर परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा का कारण बनेंगे और परिवार का कोई सदस्य भी पदभ्रष्ट नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर का वचन चुनौती देता, चेतावनी देता है ऐसे लोगों को जो भाइयों
के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराते हैं। सावधान रहें मेरे प्रिय लोग, किसी भी तरीके से भाइयों के बीच में तनाव उत्पन्न करने की कोशिश ना करें। शैतान तो आपको उकसा सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन सावधान, परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भाइयों के आपस के संबंध को मधुर बनाने और बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने निर्देश दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आज्ञा दी है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में आए और उसकी 21वीं आयत से आप पढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत तक मैं आपके सामने इस वचन को रख करके बताना चाहूंगा कि क्यों परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए 22 में से देखें, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में, यानी प्रेम करो, क्रोध नहीं प्रेम, क्योंकि क्रोध क्या है? क्रोध विध्वंसकारी है, क्रोध नाश करने वाला है, क्रोध दरार उत्पन्न करने वाला है, क्रोध परमेश्वर से दूर ले जाने वाला है, क्रोध शैतान को अवसर देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना कठोर निर्देश मुझको और आपको दे रहा है कि तुम अपने भाई को निकम्मा भी मत कहो। क्यों मत कहो निकम्मा? क्योंकि तुम्हारी मेरी आपसी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाई को निकम्मा कहने के बदले उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो परमेश्वर के रास्ते पर आकर के वो सब कुछ करने लग जाए जो उसे और उसके परिवार के लिए आवश्यक है। आगे कहता है, और जो कोई अपने भाई को कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग में डाला जाए। कितनी कठोर बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और तब आगे जो महत्वपूर्ण बात है, प्रभु कह रहे हैं 23वीं आयत में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे कुछ विरोध है, तेरे भाई के मन में, तेरे मन में नहीं, स्मरण रखिए, तेरे मन में नहीं, तेरे भाई के मन में तू निर्दोष है, तू मन का साफ है, तेरे मन में भाई के प्रति प्रेम है, तेरे मन में भाई के प्रति दया है, तेरे मन में भाई के प्रति चिंता है, क्या कहता है? तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, तो कहता है तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से मेल कर और तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तू पहले अपनी भेंट को छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल कर। यदि तेरे भाई के साथ तेरा मेल नहीं है तो तेरी भेंट स्वीकार नहीं होगी। और दूसरी बात जो हम परिवार की कर रहे हैं कि जब भाई भाई की आपस में मेल मिलाप नहीं होगा, निश्चित रीति से भाइयों के मन के में भी तनाव उत्पन्न होगा और बच्चों के कजिन्स के मन में भी तनाव उत्पन्न होगा और शैतान को अवसर मिल जाएगा कि वो कड़वे दाने बोए और परिवार को वो नाश की तरफ ले जा सकता है। इसलिए सावधान मेरे भाई बहनों, आपस के प्रेम में बढ़ते चले जाओ। पहले जा अपने भाई से मिलकर और तब आकर के अपनी भेंट को चढ़ा कि तेरी भेंट स्वीकार हो और तेरा परिवार एक आदर्श परिवार बन जाए। ये है भाइयों की विशेषता और भाइयों का कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, या एक माता पिता के जन्मे हो या भाई बहन के बच्चे हो, तो आपस में प्रेम से रहो। तब पहला चौथा अध्याय उसकी 20 और 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना कह रहा है, इसलिए कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। देखिए कितनी बड़ी बात। कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और भाई से बैर रखता है तो वो झूठा
सकता है, क्योंकि जिसने अपने भाई को देखा है उसे प्रेम नहीं कर सकता, तो जिस परमेश्वर को नहीं देखा उसे कैसे प्रेम करेगा। तो यहां परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि पहले अपने भाई से प्रेम कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, भाई मेल मिलाप से रहें तो परिवार के लोग आपको दिख रहे हैं, आपके समझाने के लोग आपको दिख रहे हैं, आपके पड़ोसी आपको देख रहे हैं, आपके कलीसिया को आप देख रहे हैं। आप आपस के प्रेम के द्वारा अपने सगे संबंधियों के लिए आदर्श सकते हैं, चाहिए मिलना चाहिए, कलीसिया आदर्श बनना चाहिए कि वो भाई कितने जोड़ के वो दो भाई वो सारे कितने मेलजोल से हैं, तो भाइयों का आपस बच्चों का आपस का भी प्रेम बना रहेगा, और फिर हम सेलिब्रेट कर पाएंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम में परिवार दिवस, फैमिली डे। वैलेंटाइन डे के लिए हम जागरूक हैं, फ्रेंडशिप डे के लिए हम जागरूक हैं, रोज डे के लिए हम कितने प्रकार के दिन हैं जिसके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर धूम मची रहती है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के जीवित वचन की अगुवाई में मैं इस बात को कह सकता हूं कि फैमिली डे इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर डे। सो मुझको आपको ये चाहिए, ये जरूरत है कि हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हुए आपस के प्रेम में सुदृढ़ होते हुए परिवार का दिवस मनाएं और प्रभु में आनंदित रहें। यह है इंपॉर्टेंस। और परिवार के क्रम में पहले पायदान पे जब मैंने भाइयों को रखा है, तो भाइयों का जो आपस का कर्तव्य है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसमें प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरी बात जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो सकती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, मुझे माफ कीजिए मैंने कहा हो सकती है, हो सकती नहीं है, वो ये कि परिवार में हम पायदान पे, दूसरे पायदान पे यदि को रखेंगे तो वो पति पत्नी है। भाइयों के बाद जिम्मेदारी बनती है पति पत्नी की। ये अत्यधिक जिम्मेदार लोग हैं। बाइबल सबसे पहले पत्नियों को निर्देश देती है और वो कहती है, पत्रस 3 अध्याय उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक पढ़ें, और उसके साथ साथ इफिसियों की पत्री के 5 अध्याय में पढ़ें, कुलुसियों की पत्री के 3 अध्याय में पढ़ें, तो परमेश्वर का वचन निर्देश देता है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के तुम अधीन रहो। क्यों अधीन रहो? क्योंकि तुमको अपना परिवार एक आदर्श परिवार बनाना है, तुमको अपना परिवार एक सुदृढ़, सुसज्जित, आदरणीय परिवार बनाना है, संगठित परिवार बनाना है, तुमको अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना है। इसलिए पत्नियों से कहा जा रहा है कि अपने पति के अधीन रहो। और आज के आधुनिक समय में, इस विज्ञान में, इस कलियुग में, या यूं कहें इस सौभाग्य की जिंदगी में, अधीनता शब्द जो है वो बड़ा ही विवाद का कारण बन गया। अधीन शब्द जो है का कारण बन गया। समय व परिस्थितियों के अनुसार उस शब्द का बड़ा विरोध देखा जा रहा है। जो बहनें हैं, जो कहना चाहिए पत्नियां हैं, वो बड़ा विरोध करती हैं। अधीन हम कैसे अधीन रहे? हम क्यों अधीन रहे? तमाम प्रकार के वक्तव्य सुनने को मिलते हैं, तमाम प्रकार की दलील सुनने को मिलती है। हम भी कमाते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम किसी के दबाव में तो नहीं है। यार हमारी अपनी जिंदगी है, हमारे अपने शौक हैं, हमारे अपने मित्र हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्राय स्त्रियां कभी कभी कह देती हैं। हम भी कमाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विशेष तौर से मेरी बहनों, आज मैं आपको के वचन में प्रोत्साहित करते हुए कह रहा हूं कि बाइबल से बड़ा आपका कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता। बाइबल से बड़ा कोई शुभचिंतक आपके लिए कभी हो ही नहीं सकता।
मेरी बहन, आप किसी की पत्नी है, परमेश्वर का वचन आपको अपने पति के अधीन रहने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके व्यवहार को देख रहे हैं, आपके बातों को सुन रहे हैं। आप अपने पति के साथ इस तरीके का व्यवहार करती हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। अधीनता कोई ऐसा नहीं है जिससे कि आप निकृष्ट हो जाएंगे या आप कम हो जाएंगे। अधीनता का मतलब है सलाह लेना। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए एक व्यवस्था ठहराई, और वो व्यवस्था मेरे लिए और आपके लिए भलाई के कारण, भलाई के लिए है, और मुझे उसमें होकर के आगे चलना है। यदि मैं आपके सामने एक जीवन उदाहरण रखूं और उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में आप आए, तो वहां पर आप बात को पढ़ते हैं कि शैतान जो है सबका रूप धारण करके वो हवा के पास आया, और शैतान ने हवा से कहा, अरे फल को खाओ। कहानी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए उसको पूरा कहने की जरूरत नहीं। तुम इस फल को खा लो, तुम निश्चित ना मरोगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और परमेश्वर आप जानता है तुम निश्चित ना मरोगे। तो हवा ने फल को देखा, जो देखने में मनभावन लगा, उसने उसको तोड़ा, और तोड़ करके लिखा हुआ उसने उसको खाया और अपने पति आदम को भी दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों परमेश्वर की दृष्टि में गिर गए। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो मर गए, मर गए। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ी देर के लिए हम इस बात पर विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ भाइयों बहनों कि हव्वा ने अपने पति आदम से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं समझी, अपने पति की राय ले लेने की या उसकी उपस्थिति होने की आवश्यकता को उसने महत्वपूर्ण नहीं समझा। उसने शैतान की बात, पराये व्यक्ति की बात को सुनकर उसको महत्व दिया और अपने पति की जरूरत को समझा और फल खाया और धोखा। आज होता है, आज भी समाज में ये बातें देखने को मिलती है कि अगर एक पत्नी अपने आप को कुछ समझकर, अपने आप को पति से बड़ा समझकर उसकी अधीनता को अस्वीकार करके और आगे बढ़ती है, तो इस तरीके की घटनाएं होने की संभावना होती है, इस तरीके की संभावना बन जाती है, और शैतान को अवसर मिल जाता है कि वो किसको फड़काए। मेरी प्रिय बहनों, मेरी बेटियों, आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से ये बात कहना चाहता हूं कि आपकी सुंदरता, आपका श्रृंगार, आपकी शिक्षा, आपके पिताजी का धन दौलत, आपका पिताजी का रुतबा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा यदि आप अपने पति का आदर नहीं करती। यदि आप अपने पति का आदर नहीं करती, अपने पति की अधीनता परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वीकार नहीं करती हैं, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आने वाले समय में परमेश्वर का वचन कहता है, इसको सुनिए और इसको अपने जीवन में अपने गले का हार बनाइए। नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वो थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। कितनी निकृष्ट बात परमेश्वर के वचन में बताई गई है कि जो सुंदर स्त्री यदि विवेक रखी तो वो थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपने पति की अधीनता में रहना आवश्यक है, यानी कि उसका आदर करके उसकी सलाह मशवरा के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे आपको कर रहे हैं, और जो कुछ आपने आज किया है आपकी बेटी कल करेगी। मेरे भाई बहनों, इसके विपरीत परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन की पुस्तक 31वें अध्याय की 10वीं आयत में कि भली पत्नी कौन पा सकता है,
क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। भली पत्नी का अर्थात जो पत्नी अपने पति की अधीनता को स्वीकार करके उसकी सलाह के साथ आगे बढ़ गया है, उसका मूल्य मूंगे से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास होता है। आज ये बात हर बहन को अपने जहन में, अपने मन में रखना चाहिए कि मेरे पति दृष्टि में मेरा मूल्य क्या है। क्या मैं उसके लिए मूंगे से बढ़कर हूं? क्या मैं उसके लिए विश्वसनीय हूं? क्या मैं उसके लिए आदरणीय हूं? मेरी प्रिय बहनों, आज मैं आपके सामने फिर यह बात रखूंगा कि आपकी बेटी आपसे सीख रही है। एक कथन मैंने सुना है फेसबुक पर, तो वो कथन बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा हुआ है कि वो पत्नी ही अपने पति का आदर करेगी जिसने अपने मायके में अपनी मां से पिता का आदर होते हुए देखा होगा। वो पत्नी ही अपने पति का आदर करेगी जिसने अपनी मां से अपने पति का आदर होते हुए देखा होगा। मेरे प्रिय बहनों, आप एक संगठित, सुसज्जित, आदरणीय परिवार के लिए जिम्मेदार है। और यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अधीनता को स्वीकार करते आगे बढ़ते हैं, आपके परिवार में प्रतिदिन परिवार बसेगा। परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, वो आपके हृदय में वास करेगी। आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए आदर्श बनेंगी और समाज में आपका आदर होगा। और इसके विपरीत यदि आप पति की अधीनता स्वीकार नहीं करती, तो वो आपको आशीष दे और आगे बढ़े। साथ ही साथ इसी क्रम में सिक्के का दूसरा पहलू इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय के 25वें आयत में और पहला पत्रस 3:17 तो 3:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, उनका आदर करो, उनसे कठोरता मत करो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो। और प्रेम जहां है वहां सब कुछ है। जहां प्रेम है वहां अधीनता है, आदर है, सम्मान है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की सेवा सहायता करना है, सब कुछ करना है और प्रेम है। प्रेम कहां है? ये बड़ा प्रश्न आता है कि प्रेम कहां है? जहां परिवार में लोग प्रार्थना के लिए एकत्र होते हैं, वही स्थान ऐसा होता है जहां पर प्रेम होता है। तेरेसा की वो बात को मैं आपके सामने रखूंगा, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार संगठित होकर के प्रार्थना करता है, जो परिवार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप अपने कर्तव्यों को समझता और उसको निभाता है, वो एकत्र बनाता है और परमेश्वर की शांति से परिपूर्ण होता है। पहला पत्रस 3 अध्याय 7वें आयत में लिखा हुआ, मैं आपके सामने उस बात को पढ़ना चाहूंगा कि हे पतियों, तुम बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। क्या परमेश्वर का वचन कहता है? जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अगर तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे, यदि आपस में एक दूसरे की सेवा सहायता करोगे, यदि एक दूसरे का आदर करोगे, यदि अधीनता को स्वीकार करोगे, और तब तुम जीवन के वरदान के वारिस हो और तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होंगी, परमेश्वर के सिंहासन तक जाएंगी और वहां से आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। और यदि आप आपस में तनावग्रस्त रहेंगे, आपस में एक दूसरे को फाड़ खाने की कोशिश में लगे रहेंगे, आपस में एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे, तो निश्चित जानिए आपकी प्रार्थना आपके छत के घर के ऊपर नहीं। मेरे प्रिय, कौन? मैं नहीं कह रहा हूं, ईश्वर का वचन कहता है। तुम जीवन के वरदान के वारिस हो और जीवन के वरदान के वारिस तुमसे जीवन बनेगा और तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। दो महत्वपूर्ण बातें हैं।
क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 18 अध्याय और 19-20 आयत में? प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हें दो जन किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगेंगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं आता हूं। और वो 2 कौन है? वो 2 महत्वपूर्ण और निकटवर्ती लोग कौन है? परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार वो पति पत्नी, और इनसे ज्यादा घनिष्ठ रिश्ता भी नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वे एक तन होंगे। मेरे प्रियो, एक तन होना सांसारिक बात है, लेकिन एक मन होना ये आध्यात्मिक बात है। प्रायः एक मन होने की बात को महत्व देना चाहिए। जब वो एक मन होंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके बीच में होगी, प्रभु यीशु मसीह की आशीष आपके बीच में होगी, और आप एक आदर्श जोड़ा बनकर अपने बच्चों के लिए आदर्श बनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जोड़े गए हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। स्मरण रखिए, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, और जो आप में देखेंगे, जो आपसे सुनेंगे, वही वो अपने जीवन में करेंगे। आपको एक बनकर प्रतिदिन परिवार दिवस मनाने की आवश्यकता है। छोड़िए वैलेंटाइन डे, छोड़िए फ्रेंडशिप डे, छोड़िए रोज डे, हग डे, फलाना डे, ठिकाना डे। फैमिली डे, एवरी डे इज फैमिली डे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, आपस के प्रेम में एक दूसरे से बढ़ते हैं, एक दूसरे से बढ़कर चलते, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपस के प्रेम में एक दूसरे से बढ़ चलो। यदि आप आपस के प्रेम में बढ़ चलेंगे तो आपका परिवार आदर्श परिवार बनेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस पायदान में तीसरे नंबर पे मैंने रखा है बच्चे। पहले भाई, फिर अपनी पत्नी, और अब आते हैं बच्चे। बच्चों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु की पत्री 6वां अध्याय उसकी पहली आयत में, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, और इसके साथ आशीष जुड़ी हुई है। इसी के साथ आशीष जुड़ी है कि अपने माता पिता का तुम आज्ञाकारी रहो, उनका आज्ञा पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यदि आप कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इसे जब बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं। कौन सी आज्ञाएं? वो आज्ञाओं के जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो। सांसारिक माता पिता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो झूठ बोलने के लिए या चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह परिवार की बात कर रहे हैं, विश्वासियों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जीवित वचन को उस परिवार की बात कर रहे हैं। तो यदि तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनोगे तो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि 2 कारण जिस परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाइबल में 2 कारण दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो? क्या परमेश्वर आपसे खुश रहे? यदि हाँ, तो 2 बातें हैं। अपने माता पिता का आज्ञा पालन करो, और दूसरी बात विश्वास करो। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 6वें आयत में लिखा हुआ है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, तो माता पिता की आज्ञाओं का पालन न करने के बावजूद उसको प्रसन्न करना भी अनहोना है। आप कभी परमेश्वर को पसंद कर ही नहीं सकते। यदि माता पिता का आदर नहीं करते, माता पिता की सुधि नहीं लेते, तो आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, अपने पिता अपनी माता का आदर कर। अपने पिता और अपने माता का आदर कर। निर्गमन की पुस्तक में 10 आज्ञाओं में। और एक बड़ी कठोर दृढ़ बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मत्ती सुसमाचार के 15वें अध्याय की 4 से आगे पढ़िए, और वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बात को कोड करके अपने माता पिता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता
को बुरा कहे, सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो कोई अपने पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। ये पुरानी बात प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की बात को करके कोट करके नए नियम में भी कहा है। तो आप इस व्यवस्था से छूट नहीं रहे, मैं और आप इस व्यवस्था से छूट रहे कि जो पिता या माता को बुरा कहे, निकम्मा कहे, वो मार डाला जाए। और माता पिता के तुल्य जो हमारे दूसरे रिश्तेदार हैं उनको भी यदि भला कहे तो परमेश्वर का वचन उसके लिए भी बात कहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, बहुत बार बच्चे, जवान, किशोर अपने माता पिता का निरादर करने के कारण मर जाते हैं। बहुत बार बच्चे अपने माता पिता का निरादर करने के कारण, उनको बुरा भला बोलने के कारण वो मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, मैं एक कठोर बात कह रहा हूं आपसे। उत्पत्ति की पुस्तक में आइए, परमेश्वर ने क्या था, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन मर जाओगे। आदम और हवा प्रत्यक्ष रीति से शारीरिक रूप से नहीं मरे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना ही मृत्यु है, जिसके विषय में परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हवा से कहा था। मेरे प्रिय बच्चों, यदि आप अपनी जिंदगी में अपने माता पिता का निरादर करते हैं, उनको बुरा बोलते हैं, उनको रुलाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, तो आप परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर के वचन अनुसार आप मृतक समान हैं। आप आशीषों से वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर से आशीष पाने की इच्छा मत रखिए। अगर आप माता पिता का निरादर कर रहे हैं, माता पिता को कुछ जान रहे हैं, माता पिता को बुरा बोल रहे हैं, तो आप परमेश्वर से आशीष पाने की उम्मीद मत रखिए, नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप आशीष चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर तो आशीष पाएगा, दीर्घायु पाएगा, लंबे समय तक जीवित रहेगा और परमेश्वर तुमसे प्रसन्न रहेगा। जिस परमेश्वर प्रसन्न है उसको किस बात की घटी हो सकती है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि आप माता पिता का आदर करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, और यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको किसी भी बुरी वस्तु की घटी नहीं होगी। इसलिए मेरे बच्चों, एक परिवार को आदर्श परिवार बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों का आदर करें, क्योंकि एक दिन आएगा जब आपके बच्चे भी होंगे, एक दिन आएगा जब आपके बच्चे भी होंगे और वो भी बड़े होंगे, और जब वो बड़े होंगे तो धीरे धीरे आप भी बूढ़े होंगे, और आप बूढ़े होंगे तो आपको अपने बच्चों की जरूरत पड़ेगी। तब याद करना कि आपने अपने माता पिता का निरादर किया था और आज आपका निरादर हो रहा है, तो दुखी मत होना, तब रोना मत, तब छाती मत पीटना, तब आस पड़ोस मत बोलना कि बेटा ऐसा करा, मेरी बहू ऐसी कर। आज समय है, इस बात को जानिए, इस बात को समझिए और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे एक उम्मीद लगाए हुए है। परिवार के चौथे पायदान में मैंने रखा है माता पिता। भाई हो गए, पति पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, मेरे प्रियो माता पिता। माता पिता ही जिम्मेदार हैं एक परिवार को आदर्श परिवार बनाने के लिए, बहुत जिम्मेदार है। भाई आपस में मिले हैं, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें, आदर करें, बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, माता पिता करें बच्चों के प्रति। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, चुनी जाते हैं। आजकल फेसबुक पर बड़े वीडियो आते हैं, बहुत वीडियो आते हैं, दिखाते हैं माँ बाप को ओल्ड होम में जाते हुए, और बच्चों ने ऐसा किया, बच्चों ने ऐसा किया, बच्चों ने ठुकरा दिया, बच्चे ही दोषी हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इफिसियों की पत्र, पौलुस के द्वारा लिखी हुई इफिसियों का पत्र 6वां अध्याय की क्या है, क्या कहता है, हे बच्चे वालों, माता पिता अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ,
परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अपने बच्चों को रेस ना दिलाओ। आजकल इस वैज्ञानिक युग में, इस भागदौड़ के युग में, इस फैशन के जमाने में, इस मोबाइल के जमाने में बहुत बार माता पिता अपने बच्चों को रेस दिलाते हैं। मैंने देखा है, मैंने इस बात को प्रत्यक्ष रीति से देखा है। बच्चा कह रहा है मां भूख लगी है, मां कह रही अभी थोड़ा सा 2-3 मैसेज और पढ़ लेने, मां मोबाइल में भी है, बच्चा कह रहा है भूख लगी, मम्मी 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 बिजी है अपने आप। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, हेडफोन लगा हुआ है, बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही, मां को रिस्क ना दिलाओ बच्चों को। बच्चे किशोर अवस्था में आ गए, बच्चे जवानी अवस्था में आ गए, बच्चों को हमेशा नकारात्मक बातें बोलना, बच्चों को हमेशा क्या बोलते हैं निरुत्साहित करना, तो क्या कह रहा है, बच्चों को रिस्क ना दिलाओ। माता पिता तुम जिम्मेदार हो। कुछ की पत्री 3 अध्याय इसमें लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तुम ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। तंग कर देते। बहुत से माता पिता अपने स्वभाव के अनुसार, अपने मन की कड़वाहट में, अपने नकारात्मक व्यवहार से अपने बच्चों को तंग कर देते हैं। और तंग होने वाला व्यक्ति क्या है, कहते ना सोते बैल को मत जगाओ, छेड़ो सोते हुए बैल को। तो ये बातें हैं, तो माता पिता जिम्मेदार हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जो अगर माता पिता हैं तो आपके लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ। आप भी जिम्मेदार हैं। जितना बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना है, उतना ही माता पिता को अपने बच्चों की सुई लेना है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। कहते हैं हमने क्या नहीं दिया तुमको, खाना दिया, कपड़ा दिया, सबको दिया, सबको दिया। अरे क्या परमेश्वर का वचन दिया? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह का प्यार दिया? क्या आपने उनकी सुधि ली? देयर इज सो मेनी क्वेश्चन फॉर पेरेंट्स। बहुत प्रश्न है। हर एक माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बहुत ही सकारात्मक रहें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, बच्चों को प्रार्थना के लिए एकत्र करें। बहुत से परिवारों में फैमिली प्रेयर नहीं होती। वैलेंटाइन डे तो है, मदर्स डे है, फादर्स डे, मदर डे के दिन केक आ गया, फादर्स डे के दिन केक आ गया, काट लिया, सब कुछ हो गया। फैमिली डे, वेयर इज फैमिली डे? मैंने शुरू में कहा इस बात को, फैमिली डे नहीं दिखाया जाता, नहीं हम सेलिब्रेट करते। अगर आप आपस के प्रेम में एक दूसरे से बढ़ते हैं, भाई आपस में प्रेम करते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, बच्चे माता पिता का आदर करते हैं, माता पिता बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो एवरी डे फैमिली डे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, मोर देन अदर डे। मेरे भाइयों बहनों, हर एक माता का, हर एक पिता का, विशेष तौर से पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्रति शाम फैमिली प्रेयर के लिए इकट्ठा करें। आप शाम के भोजन के लिए बच्चों को एकत्र करें, आदेश दें, निर्देश दें बच्चों को कि बच्चों भोजन के पहले प्रार्थना का समय निर्धारित करें, आप घर में आ जाइए और प्रार्थना कीजिए। मैं अभी विगत दिनों में डॉक्टर साहिब साहब को सुन रहा था, तो अपने फैमिली के विषय में बता रहे थे कि कठोर नियम थे पिताजी के, कठोर नियम थे कि फैमिली प्रेयर के लिए आना है, शाम के भोजन के लिए एकत्र होना है। होना किसकी जिम्मेदारी है? रिस्पॉन्सिबल फादर, मदर। और हम ये नहीं करते तो शिकायत न करिए, बच्चा हमारा आदर नहीं करते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार बच्चे रिहाए जाते हैं, बहू घर में आती है, बहू अनुभवहीन है, तो किसका कर्तव्य है? माता पिता का कर्तव्य है कि अनुभव के कारण यदि बच्चों को कुछ उनसे नकारात्मक हो रहा है तो आप उनको कुछ अच्छा सिखाएं, परमेश्वर के वचन से उनको प्रेरित करें, उनको विप्रेरित करें, उनको संभालें। आप जरा हैं, आपका कर्तव्य है, मेरा और हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों के साथ आगे बढ़ें और कुल मिलाकर के शैतान को अवसर ना दें। पहला पत्रस 5 अध्याय 8वीं आयत में जो लिखी बात कि शैतान गर्जने सी की नाई ताक रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। मेरे प्रिय, मेरे आदरणीय जनों,
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इसलिए कि आज मुझको ये मौका मिला और मैंने ये परमेश्वर के वचन की अगुवाई में कुछ बातें आपके सामने रखी है। मुझे बोझ था इस बात को कि मैं इस बात को कहूं। मैंने एक पत्रिका के लिए यही चीज लेख के रूप में दी है एक प्रभु में प्रिय भाई को कि वो अपनी पत्रिका में इस लेख को छाप करके लोगों तक पहुंचाएं। और मैं निवेदन करूंगा कि जितना हो सके आप इस बात को आगे बढ़ाएं कि भैया वैलेंटाइन डे, फिर से कहूंगा उस बात को, वैलेंटाइन डे, रोज डे, केक डे, चॉकलेट डे, हर जाने कितने डेज हैं, इन सबको किनारे करिए। पहले फैमिली डे, परिवार दिवस एक दिन ऐसा मनाइए, सारे तनाव दूर रहें, सारी कड़वाहटें दूर रहें, सारे मतभेद दूर रहें, क्योंकि यदि परिवार में ही मतभेद है तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पे नहीं है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में ही मैं हाजिर होता हूं। जहां 2 या 3 मेरे स्वभाव में, मेरे प्रेम में, मेरे आदर में, मेरी चिंता में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। अब सगे भाई बहन हो, चाहे कजिन हो, चाहे कुछ, आप व्यक्तिगत रीति से मैं कहूंगा, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का कि मैं सबको इकट्ठा करूं। एज ए ब्रदर, एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, आई एम रिस्पॉन्सिबल। हर एक व्यक्ति मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और मुझे बोझ देना। यदि तेरे भाई के मन में बैर है, तेरे मन में नहीं, तेरे भाई के मन में, पहले अपनी भेंट को छोड़ दे, जा अपने भाई से मिलकर और तो आके अपनी भेंट चलाओ। यीशु मसीह कहते, जो अपने आप को छोटा बनाएगा तो वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। क्या आप बड़े होना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को सज्जित, संगठित, प्रोत्साहित, समर्पित और आदरणीय परिवार बनाना चाहते हैं? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ऐसा हो। क्या ही बड़ी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पति अपनी पत्नी से प्रेम करे, बच्चे अपने माता पिता का आदर करें और माता पिता अपने बच्चों को रिस्क न दें, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करें। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। मैं चाहूंगा, दुआ करूंगा, कहा हूं कि देश का हर मसीह परिवार एक सुसज्जित, संगठित, प्रसन्नचित, आदरणीय परिवार जो कलीसिया की उन्नति का कारण बने और बहुत से लोगों के लिए आदर्श बने। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते सब आशीष के लिए जो आपने हमें दी। विनती करते प्रभु, दया करके आपके वचन के अनुसार हम बढ़े और अपने कर्तव्यों को पूरा करें। अरे पर दया कर, तेरे पवित्र नाम की जय। सब कुछ आपके चरणों पर रखते हैं और विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।